जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद स्ट्रीम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री राम, भगवान हनुमान आपके सभी संकटों को हरें और आपके जीवन को सफलता के उपलब्धियों से भर दें। इसी शुभकामना के साथ हम आपका प्रश्न लेते हैं कि घर में जब दीपक जलाते हैं, घर के दीपक जलाने में कौन सा ऐसा संकेत है कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है, या घर के मंदिर में दिया यदि ऐसे जलने लगे तो आपका कार्य होने वाला है। जो आपने भगवान के लिए प्रार्थना करते हुए अपनी अर्जी लगाई थी, वो अर्जी आपकी स्वीकार होने वाली है। तो कौन से ऐसे संकेत हैं, कौन सा ऐसा दीपक में होने वाला चमत्कार है जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी पूजा आराधना स्वीकार हो गई है, या आपका जो आपने अर्जी लगाई थी वो पूरी हो गई है, आपकी कामना मनोकामना सिद्धि होने वाली है। तो ऐसे दीपक के अंदर कौन कौन से संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं, उससे संबंधित अनेक वीडियोस चैनल पर भी हैं। दूसरा, हम आपको बताना चाहेंगे, घर के मंदिर में जब आप कभी भी दिया जलाते हैं तब अलग अलग व्रत में दीपक जलाते हैं, अलग अलग पूजा विधान करते हैं, अलग अलग नियम अपनाते हैं, अनुष्ठान विधियां करते हैं। तो जिनका दिया दीपक जागृत हो जाता है, उसमें आपको ऐसे संकेत मिलने आरंभ हो जाते हैं। जैसे दीपक में यदि फूल बनना आरंभ हो गया है, दीपक में यदि फूल बनना आरंभ हो गया है तो आपकी जो दीपक की सिद्धि है वह हो जाती है, और आपकी उस पूजा अर्चना को, उस अर्जी को अग्निदेव ने आपके आराध्य देव तक पहुंचाना आरंभ कर दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अग्निदेव का आवाहन जब किया जाता है, अग्निदेव को यह वरदान है कि वो आपकी अर्जी को आपके आराध्य देव तक आपके द्वारा दिए गए हर प्रकार के भोग, प्रसाद, फल, फूल, नैवेद्य को आपके आराध्य देव तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो जब आपके दीपक की सिद्धि हो जाती है, तब जिस देवता की आप पूजा करते हैं उस आराध्य देव के आशीर्वाद रूप में आपके दीपक के अंदर फूल में अलग अलग आकृतियां बननी आरंभ हो जाती हैं, और जो वो आकृतियां आरंभ होती हैं वो अलग अलग देवों की, अलग अलग साधनाओं की अलग अलग होती हैं, और उनके फल भी अलग अलग होते हैं। अब किसी के दीपक के फूल में शेर बने, किसी के में गदा बने, किसी के में त्रिशूल बने, किसी के में ओम बने, किसी के में स्वस्तिक बने, किसी में के में कमल का फूल बने। तो उससे संबंधित भी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, उनसे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा दीपक का फूल बने या क्यों बने, या उस आकृति, कौन सी आकृति बने, उस कौन सी आकृति से क्या लाभ होते हैं। तो बहुत से व्यक्ति ये भी नहीं जानते कि दीपक के फूल में अलग अलग आकृतियां बनती हैं, दीपक का फूल भी बनता है, क्योंकि कई लोगों के द्वारा ये सुझाव दिया जाता है कि हाय, दीपक के फूल में, दीपक की आकृति में हाय अलग अलग फूल बन रहे हैं, आकृतियां बन रही हैं, आपका तो सर्वनाश होने वाला है। तो बहुत से लोग हैं जो आपको बहका देते हैं, भय दिखा देते हैं, जिसके कारण आप कई बार पूजा पाठ भी छोड़ देते हैं। तो दीपक के उस फूल में जो आकृतियां बनेंगी, आपके इष्ट देव की बन सकती हैं, आपके कुल देव की बन सकती हैं, या आपके आराध्य देव के जो गण होते हैं, नंदी हैं जैसे भगवान भोलेनाथ की, जैसे शेषनाग हैं, जैसे विष्णु भगवान की शैया, जो कि वो क्षीर सागर में जिस शैया पर, शेषनाग की शैया पर हमेशा विराजमान रहते हैं, तो उनके वो गण आपके सामने दीपक के फूल में प्रकट हो सकते हैं। तो वो संकेत कैसे होंगे, वो सभी अन्य वीडियोस में हमने डाले हैं, वो जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्या ऐसे फूल भी बन सकते हैं, क्या ऐसे भी संकेत उभर के सामने आ सकते हैं कि शेषनाग भी बन जाए, कभी कटार बन जाए, त्रिशूल बन जाए, ओम की आकृति इतनी स्पष्ट बन जाए, या माँ भगवती का शेर का मुख बन जाए। हमारी शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस में आप देख सकते हैं अलग अलग भक्त जो दरबार से जुड़े हैं, जो अलग अलग प्रकार से माँ भगवती की पूजा आराधना कई जन्मों से कर रहे हैं, जिनकी कई पुश्तों से आराधना होती आ रही है, उनके भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, संपर्क हुआ है, इंस्टा पर जिन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के बने हुए फूल भेजे हैं,
वो भी हम आपके लिए जानकारी रूप में डालते हैं, क्योंकि बहुत व्यक्ति ये समझते हैं कि हर दुनिया कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर के अंदर आकृतियां शेप करके बनाई जाती हैं, परंतु जलती हुई ज्योत में जो प्रज्वलित है उसमें अपने आप जो आकृतियां उभर कर सामने आती हैं, ये भक्ति, ये पूजा, ये आराधना विश्वास का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं, लेकिन इतने व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकते जितने आपको आकृतियां हमारे चैनल पर उपलब्ध करवाई गई हैं। हृदय की आकृति तो नॉर्मल बहुत से घरों में पूजा आराधना करने वालों की बनती हैं, परंतु जो शेर की आकृति आपने देखनी है तो देखिएगा जरूर। हमारे चैनल पर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वीडियोज में उपलब्ध है। दीपक में कौन सी आकृति, कौन सा फूल बनता है, उसमें भी आपको जो बैनर बनाया गया है उसमें भी हमने उसको लगाया है। दूसरा कि गणपति की कैसे बन सकती है, गणपति की ऐसे आलती पालती मारकर बैठे हुए ही पूरी की पूरी फोटो कैसे बन गई है आकृति में, वो भी है हमारे चैनल पर। हनुमान जी की 2 अलग अलग आकृतियां हैं, उनकी गदा की आकृति है, उनके नमस्ते करने की भी आकृति है। और हम बस क्या क्या आपको बताएं कि भक्तों के इतने सटीक अनुभव हैं कि हम बताएं तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसीलिए अलग अलग जानकारियों से संबंधित हम छोटी छोटी वीडियो बनाते रहते हैं, जिसमें कई बार लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो व्यक्ति बार बार कहते भी हैं कि आप ज़्यादा लंबी वीडियोस बना देते हैं, थोड़ी सी बनाया कीजिए, एक ही बात बेशक बता दीजिए करिए उसमें। परंतु देखिए भक्तों के अनुभव इतने ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा जोत के फूलों के भी इतने ज़्यादा फोटोज हैं, इंस्टा आईडी पर लोग भेजते रहते हैं, भक्तजन भेजते हैं, उनको हम देखकर इतने ज़्यादा भाव विभोर होते हैं कि देखो कितनी प्रगाढ़ भक्ति, इस कलयुग के ज़माने में भी इतनी सटीक भक्तियां कैसे कर रहे हैं लोग, कि कैसे भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कर लेते हैं, कैसे इतनी सिद्ध पुरुष बन चुके हैं वो लोग। गृहस्थ में जीवन जीते हुए भी, गृहस्थ के सारे कर्तव्य पूरे करते हुए भी भगवान की इतनी भक्ति देखो वो करते हैं। और उनको एक तो भक्तजन ऐसे भी हैं जिनसे एक दूसरे चौकी वाले ने उनके फूल की आकृति के बारे में सिर्फ बताने के लिए कि कौन सी आकृति बनी है और किस देवता की कृपा से बनी है, ये बताने के भी उनसे 3100 रुपये मांगे थे। तो उनकी भी वीडियो हमने फूल की वीडियो डाली है अपने चैनल पर, आप देख भी सकते हैं। इतनी सटीक और इतनी अच्छी अच्छी आकृतियां बनी हैं उनकी कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसे उनको बहकाता था, जो ऐसे पैसे मांगते हैं, जो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो भावनाएं आहत करते हैं भक्तों की, उन्हें सुधर जाना चाहिए। भगवान ने यदि उनको कुछ ज्ञान दिया है तो उन्हें उसका घमंड नहीं करना चाहिए, उन्हें भक्तों के सहायक रूप बनना चाहिए और भगवान की ओर उनकी भक्ति को और ज़्यादा वो बढ़ा सकें उसमें सहायक होना चाहिए। कभी भी भक्तों को डराना नहीं चाहिए। एक हरियाणा में एक भजन है जिसके सिर्फ एक ही लाइन में आपको सुनाऊंगा, जिसमें कहा भी गया है कि ना जागी बात संभाली जब भगत को दे दी गाली। तो भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त हुए हैं नरसी भगत, तो उनके खिलाफत में एक गृहस्थ व्यक्ति ने कुछ कह दिया था और वो उनको प्रताड़ित कर रहे थे। तब नरसी भगत ने कहा था कि मुझे कुछ भी कह लो, मेरे इष्ट को कुछ मत कहना, कृष्ण भगवान को कुछ मत कहना, परंतु भगवान ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी कह लेना, मेरे भक्तों को कभी भी गाली मत देना। ना जागी बात संभाली जब भगत को दे दी गाली। तो कभी भी अब्यूज नहीं करना चाहिए किसी भक्तजन के बारे में, किसी संत महात्मा के बारे में। यदि आपके विचार नहीं मिलते तो आप वहां से दूसरे स्थान जा सकते हैं, परंतु उनके खिलाफत में बोलने से आपके कुल घाती भगवान की तरफ से प्रकोप हो सकते हैं। तो आप किसी भी भक्तजन को उस भक्ति की राह से ना हटाएं, उन्हें भय ना दिखाएं, उन्हें किसी भी प्रकार से उस भक्ति के मार्ग से ना हटाएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से जरूर आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप उसके लिए YouTube की लाइव में जुड़ सकते हैं, जिसमें हमारी धर्मपत्नी जी अलग अलग प्रकार से आपकी लाइव पूछा भी देती हैं। और यदि कोई समस्या गहरी है तो लाइव में ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसका सरल से सरल समाधान भी बताया जाता है।
कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या दे सकते हैं या इंस्टा आईडी बाबा का आशीर्वाद पर जुड़ सकते हैं। जय श्री राम, जय माता दी का नारा जरूर लगाएंगे कमेंट बॉक्स में। जय श्री राम।